हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो कि है समुच्चय यानी कि सेट्स। तो बच्चों, समुच्चय क्या होता है समझ लेते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित क्या होता है ये जान लेते हैं। बच्चों, सुपरिभाषित का मतलब होता है कि या जो हर एक विद्यार्थी या फिर व्यक्ति की दृष्टि में समान होता है। यानी कि अगर कोई एक बच्चा उस बात के लिए कह रहा है कि ये बात है, दूसरा भी वही उसी को कह रहा है कि हाँ यही है, तो यानी कि एक ही बात हो गई, तो वो हो जाएगा सेट। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, दो गर्ल्स लिए हैं मैंने, एक रिंकी है और एक निशा है। तो मैंने पूछा कि सम संख्याओं का संग्रह बताइए। तो रिंकी ने बताया 2 4 6 8 एंड सो ऑन। निशा ने भी बताया 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेम है, सम संख्याओं का संग्रह। तो ये क्या हो गया, सुपरिभाषित संग्रह हो गया। तो ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ये समुच्चय है सम संख्याओं का संग्रह, तो हाँ ये एक समुच्चय है, क्योंकि रिंकी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 2 4 6 8 है, निशा के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 4 6 8 है, तो इसीलिए ये समुच्चय है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि 5 खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो रिंकी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से शेर, चीता, हाथी, भेड़िया, बंदर, ये पांचों जानवर क्या हैं, बहुत खतरनाक है। लेकिन हमने निशा से पूछा कि तुम्हें कौन से जानवर खतरनाक लगते हैं, तो उसने पहले बताया शेर, फिर चीता, फिर सांप, फिर शार्क, फिर बिच्छू। यानी कि रिंकी और निशा दोनों ने अलग अलग बताए हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के चेंज हो गए हैं। तो क्या ये समुच्चय है, तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक है बच्चों, ये समुच्चय नहीं है। जो दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वो समुच्चय है, और जो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज है वो क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो बच्चों, समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसकी हम नेमिंग कर देते हैं। सेट कुछ भी मान सकते हैं हम, ABC कुछ भी मान सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बीच में कोमा ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, तो इससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 में। इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, औचित्य का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। ठीक है, यानी कि हमें पहले तो ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से सेट हैं, और फिर इनका एक्सप्लेनेशन हमें देनी है। तो बच्चों, इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी कि जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो बच्चों जे से स्टार्ट होने वाले चाहे वो कोई भी बच्चा बताए, सब बताएंगे जनवरी, जून और जुलाई, यही सब स्टार्ट होते हैं जे से। तो ये हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, तो इसीलिए ये समुच्चय है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यानी कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सबकी दृष्टि से चेंज हो सकता है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होगा, कि एक बच्चा अलग बता रहा है, एक बच्चा अलग बता रहा है। तो सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है सबकी दृष्टि में चेंज हो सकता है, तो इसीलिए ये सेट नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो बच्चों क्या है कि जैसे मुझे सबसे ज़्यादा धोनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में लगता है, लेकिन किसी को धोनी नहीं लगता है, किसी को विराट कोहली लगता है। ठीक है, तो इसीलिए सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेंज हो सकता है, तो इसीलिए ये सेट नहीं है। जो सेट सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होते हैं सिर्फ वही सेट होते हैं, बाकी सब सेट नहीं होते। जैसे कि नेक्स्ट में कहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ऑफ कोर्स अगर मैं कहूँ कि जाओ बच्चों एक
अब जैसे कि बच्चों इसमें कहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। सभी बालकों का संग्रह का मतलब अगर मैं किसी से कहूँ एक बच्चे को बुला के कि जाओ 9th क्लास के या 11th क्लास के बच्चों की टेबल बना के लाओ, उनके नाम लिख के लाओ, तो सब बच्चे जाएंगे तो सेम ही नाम लिख के आएंगे, क्योंकि कक्षा में तो जितने स्टूडेंट हैं सबके नाम सेम ही रहेंगे। ठीक है, कक्षा में चेंज नहीं होंगे, तो इसीलिए ये सेट है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं जिसमें कहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो हर कोई अगर किसी से भी पूछा जाता है तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या बताएगा, वो 1 से 99 तक बताएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी सेट है। आगे आ जाते हैं लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र जो है उसने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनका संग्रह हम लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये भी क्या है, सब एक ही लिखेंगे, क्योंकि जितने उपन्यास उसने लिखे हैं वो सबकी दृष्टि में सेम ही है, तो इसलिए ये भी सेट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जिसमें कहा है सभी समपूर्णांकों का समुच्चय संग्रह। तो बच्चों कोई भी जिससे भी पूछा जाएगा वो यही बताएगा कि समपूर्णांक क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 इस टाइप से होते हैं, तो ये सब क्या होंगे, सेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जिसमें कहा है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें कोई भी बच्चा अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए तो सारे प्रश्न इसी एक्सरसाइज के सब सेम ही बताएंगे, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, सेट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो इससे थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया है कि सबके लिए खतरनाक जानवर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि मुझे सांप से ज़्यादा डर लगता है, किसी को बिच्छू से ज़्यादा डर लगता है, किसी को शेर से ज़्यादा डर लगता है, तो सबके लिए ये अलग अलग है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसमें हमसे कहा है मान लीजिए कि एक सेट हमें ए दिया हुआ है जिसके अंदर हमें 6 एलिमेंट दिए हुए हैं, यानी कि 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, और रिक्त स्थानों में प्रतीक एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन नोट यानी कि बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू भरिए। तो बच्चों बिलोंग टू का मतलब क्या होता है कि अवयव समुच्चय के अंदर है, यानी कि एलिमेंट जो है वो इस समुच्चय के अंदर है। जैसे कि मैं पूछूं कि क्या 4 इस सेट के अंदर है, तो ऑफ कोर्स, तो यानी कि 4 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं पूछूं कि क्या 7 इसके अंदर है, तो 7 इसके अंदर नहीं है, तो यानी कि 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। समझ में आया बच्चों? जैसे कि इसकी फर्स्ट में हमसे पूछा है कि क्या 5 जो है वो ए के अंदर है। अभी मैंने आपको बताया था ए के 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो क्या 5 ए के अंदर आता है, ऑफकोर्स आता है, तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। क्या 8 ए के अंदर आ रहा है, नहीं, इसमें तो 8 नहीं है, तो यानी कि डज नॉट बिलोंग टू लगाएंगे। 0 इसके अंदर आ रही है सेट के अंदर, नहीं आ रही है, डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 ए के अंदर आ रहा है, ऑफकोर्स 4 ए के अंदर है, तो इसमें बिलोंग आ जाएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं कि 2 ए के अंदर है, ऑफकोर्स है, ये रहा 2, तो इसलिए बिलोंग्स टू आ जाएगा। क्या 10 ए के अंदर है, नहीं है, तो इसमें डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।